अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखेंगे कि हम आर्क मैप में डिजिटाइज़ेशन कैसे करते हैं। उसके लिए हमें एक एरियल इमेज चाहिए होगी, जो कि मेरे पास पहले से पड़ी है। मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर रहा हूँ। जस्ट हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती है। अब डिजिटाइज़ेशन के लिए मुझे न्यू शेप फाइल्स क्रिएट करनी होगी। मैं यहाँ पे किसी भी फ़ोल्डर में यहाँ पे न्यू एंड देन शेप फाइल। शेप फाइल जो हम यूज़ करेंगे वो 3 टाइप्स की होंगी: पॉइंट, पॉलीलाइन और पॉलीगॉन। सबसे पहले हम पॉलीगॉन ट्राई कर लेते हैं। पॉलीगॉन में उसका नाम रख देते हैं पॉलीगॉन। यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ही असाइन किया था, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। अगर हम वो अभी ही करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, तो वो साथ ही कर लेते हैं। इसको एक दफ़ा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अगेन कैटालॉग में हमारे पास वो पॉलीगॉन 1.2 थी, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे सामने ही एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑप्शन आ गया। हम यहाँ से सबसे पहले ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स में जाके वर्ल्ड, और यहाँ पे एंड पे हम सेलेक्ट करेंगे WGS 1984। ओके। साथ ही हमने जो हमारे पास डाटा फ्रेम है, उसका भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर देते हैं। डाटा फ्रेम में जाके ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट वर्ल्ड एंड देन WGS 1984। सब जो भी हम फीचर्स शेप फाइल्स इंक्लूड करेंगे, सबका कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम होना चाहिए। वो हम इसे दोबारा ऐड कर लेंगे यहाँ पे। बड़े मानिए कि देन इस पर राइट क्लिक करके एडिटिंग फीचर्स एंड देन स्टार्ट एडिटिंग। यहाँ पर हमारे पास एडिटिंग वाला टूल बार शो हो जाएगा। हम इसे ऊपर ही एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। देन लेफ्ट साइड पर हमारे राइट साइड पर हमारे पास क्रिएट फीचर्स वाला ऑप्शन आ चुका है। तो इस पर क्लिक करेंगे। हमारे हमने पॉलीगॉन 1.2 एडिट करना है, तो इस पर क्लिक करके नीचे कंस्ट्रक्शन टूल्स में हम कोई भी शेप फाइल शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉलीगॉन अगर हमने इरेगुलर शेप ड्रा करनी है, रेक्टेंगल, सर्कल, टिप्स। सबसे पहले अगर हम पॉलीगॉन ट्राई कर लें तो जैसे कि हमारे पास ये ग्राउंड है, हम इस पे शेप ड्रा कर लेते हैं। पहला पॉइंट लगाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड ऑनवर्ड जितने पॉइंट्स यहाँ पे लग सकते हैं। एंड पर हमने डबल क्लिक कर देना जहाँ पर भी हमने शेप को कंप्लीट करना है। एंड देन ये हमारे पास एक शेप फाइल के अंदर एक फीचर क्रिएट हो गया। इसके साथ साथ हम और भी फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हम ये जो नेक्स्ट बिल्डिंग है, हम इस पर करके देख लेते हैं। ये जितना परफेक्टली हो जाए उतना बेहतर है। मैं अभी जल्दी जल्दी में बस रफली एक फीचर क्रिएट कर रहा हूँ। जस्ट लाइक दिस। अब मैं डबल क्लिक करूँगा, एंडिंग पॉइंट पे तो हमारे पास एक फीचर क्रिएट हो जाएगा। अब ये पॉलीगॉन था। हम पॉलीगॉन के बाद यहाँ पर बाकी शेप फाइल क्रिएट करके देखते हैं। जितने भी हमारे पास शेप फाइल के ये फीचर्स हैं, इनके लिए हमें अलग से एक नई शेप फाइल क्रिएट करनी पड़ती है अगर हमने कोई नया फीचर ऐड करना है तो।
अब हम अगर पॉलीलाइन पे जाएँ, पॉलीलाइन बेसिकली पॉलीगॉन यूज़ होता है बिल्डिंग्स के लिए, अगर हमने ग्राउंड्स वगैरह को शो करना है उनके लिए, और जो हमारे पास पॉलीलाइन है ये रोड्स के लिए यूज़ होती है। अब अगर हम हमारे पास साथ ही ये रोड है, सबसे पहले तो हमें जो हमारा पहले वाला पॉलीगॉन था, हम ऊपर ये एडिटर में जाके स्टॉप एडिटिंग करेंगे एंड देन सेव, इसे सेव करेंगे। फिर हम जो हमारी न्यू शेप फाइल हमने पॉलीलाइन वाली क्रिएट की है, हम उसकी एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। अब उसको यहाँ से सिलेक्ट करके देन लाइन हमारे पास सेलेक्ट हुआ होगा कंस्ट्रक्शन टूल में, तो हम यहाँ से थोड़ी सी इसको थोड़ा सा ड्रा करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट लगा दिए एंड देन ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, जहाँ पे हमने एंड किया वहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और ये हमारे पास लाइन क्रिएट होगी जो कि रोड को शो कर रही है। तो इसके साथ ही हम पॉइंट फीचर भी देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे स्टॉप एडिटिंग कर लें ताकि हम नया जो फीचर हम ऐड करेंगे उसकी एडिटिंग साथ ही स्टार्ट करें। न्यू एंड देन शेप फाइल, पॉइंट के बाद पॉइंट, सॉरी पॉइंट, और यहाँ से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका असाइन कर सकते हैं। अगर हम एडिट में जाके यहाँ जो भी हम फीचर ऐड करें उसका हम साथ ही असाइन कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। बस ये पॉइंट वाली शेप फाइल भी आ गई है, इसकी हम अब एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरे पास न्यू शेप फाइल 2 थी पॉइंट फीचर की। अब हम पॉइंट्स लगा देते हैं यहाँ पे, ये एक पॉइंट एंड देन हम दूसरी बिल्डिंग को भी पॉइंट लगा देते हैं, ये सेकंड। अब हम इन पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं जिस तरह का हमने करना है। उसके लिए इसके नीचे ये जो पॉइंट शो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्री डिफाइंड पॉइंट्स भी पड़े हुए हैं, अगर हमें अपने लिहाज से पॉइंट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। जैसा कि अगर हमें बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग वाला पॉइंट चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स आ चुके हैं इसमें बिल्डिंग्स में, काफ़ी सारे हम जो चाहिए उसमें, जैसे कि हम स्कूल बिल्डिंग वाला ऐड कर लेते हैं एंड देन अगर हमने डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करने हैं जो कि डिफरेंट तरह से शो हो, तो उसके लिए हमें नई शेप फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कि अब यहाँ पे बिल्डिंग के लिए भी सेम वो बिल्डिंग वाला ही पॉइंट फीचर शो कर रहा है, और उसके लिए ग्राउंड के लिए भी सेम फीचर ही शो कर रहा है, सेम शेप ही शो कर रहा है। तो अगर हमने इसको चेंज करना है, दोनों पे अलग अलग करना है, तो उसके लिए हमें एक नई शेप फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कि हम अभी ही क्रिएट करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको स्टॉप एडिटिंग कर देते हैं। हमें पॉइंट ही चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बाद में सेंड कर देंगे। इसकी हम एडिटिंग स्टार्ट करें। यहाँ पे हमारे पास ये न्यू शेप फाइल 3 थी पॉइंट फीचर, ये हमारे पास था हमारा ग्राउंड। हम इस पर पॉइंट ऐड करेंगे, इसके पॉइंट पे जाएंगे। यहाँ पे हम ग्राउंड के लिए देख लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल पॉइंट फीचर्स पड़े हैं। हमारे पास इसके लिए बेसिकली ट्रीज ही पड़ी हैं। अगर हम ग्राउंड को ट्री से शो करना चाहें तो हम ट्री सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट ट्रीज होते हैं, हम जस्ट लाइक ये वाला यूज़ कर लेते हैं। क्लिक हो गया, तो हम साइज भी बढ़ा सकते हैं। हम ग्राउंड की यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। एंड देन इसका साइज ऑनवर्ड जितना बढ़ाना हो, ये हमारे पास अब एक ट्री शो कर। अब अगर हमने हमारी शेप फाइल जो 2 है, जो हमने पहले पॉइंट फीचर लगाया, उसमें हमने वहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया था जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं, जो कि बिल्डिंग को शो कर रहा है। उसे हम पहले सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास ये पॉइंट था, हम उसे सिंपली डिलीट कर देंगे, डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे एंड देन प्लस
करके यहाँ से स्टॉप एडिटिंग और सेव एडिटिंग। डिजिटाइजेशन करने से पहले हमें जियो रेफरेंसिंग करनी होती है और जियो रेफरेंसिंग के बाद डिजिटाइजेशन होती है। तो ये मैंने जैसे सिंपल पिक्चर के ऊपर की है, जियो रेफरेंसिंग में पहले कर चुका था पिछले वीडियो में। तो अब मैंने ये डिजिटाइजेशन के ऊपर किया है। डिजिटाइजेशन में शेप्स ऐसे क्रिएट होती हैं, रोड्स के लिए लाइन जैसे, पॉलीगॉन जैसे और पॉइंट फीचर्स का ये सीन होता है।